हेलो स्टूडेंट। तो आज आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर गुंजन क्लास 11 के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 लेकर के आया है। और हम आपको पढ़ा रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसी में हम स्टार्ट किए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 3 लॉज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं लेक्चर 5 एंड 6 में। नाउ टुडे आई डिस्कस the 2 more law. First is law of reciprocal proportion and next one is gaseous law of gaseous volume. ठीक है, तो ये 2 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि कोई भी एक एलिमेंट फिक्स्ड मास रेशियो में 2 अदर एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है और 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, कोई एक एलिमेंट, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, ये कंबाइन किया 2 अदर एलिमेंट, एक बी और एक सी। अब ए अगर ये इसका मास फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास में ये रिएक्ट करेगा, इसका मास फिक्स होगा। अब वो ए अगर बी से रिएक्ट किया तो कंपाउंड बना ए बी, और ए अगर सी से रिएक्ट किया तो कंपाउंड बना ए सी। तो व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन in a fixed mass with 2 other element B and C, they form 2 compound AB and BC. अब AB और BC में B और C का जो मास रेशियो है, AB and BC में AB and AC में A का मास फिक्स्ड है, A का मास फिक्स्ड है, बी और सी का मास वेरिएबल है। तो बी और सी का जो मास रेशियो आएगा, मास रेशियो ऑफ बी एंड सी इन ए कंपाउंड ए बी एंड ए सी, इन ए कंपाउंड ए बी एंड ए सी। एक एलिमेंट ए है जिसका मास फिक्स्ड है, वह फिक्स्ड मास में 2 अदर एलिमेंट से कंबाइन किया और 2 अलग अलग कंपाउंड बनाया, एक ए बी और एक ए सी। तो ए बी और ए सी में ए का मास फिक्स है, बी और सी का मास वेरिएबल है। तो बी और सी का जो मास रेशियो आएगा, यह एक सिंपल रेशियो में बदलेगा, सिंपल रेशियो होगा। अब कहता है कि जब बी और सी अपने आप कंबाइन कर जाए, अभी ए किया बी से तो ए बी बना, ए किया सी से तो ए सी बना। अब B और C जब आपस में कंबाइन कर जाएगा तो BC बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इस BC में जो B का मास रेशियो है, इस BC में जो मास रेशियो है B और C का, वह भी एक सिंपल रेशियो आएगा, पहले जैसा आया था AB में B का और AC में C का। यानी AB में B का, AC में C का, ये B और C का जो रेशियो है, वही रेशियो जब ये B और C आपस में कंबाइन करेगा तो वही रेशियो इसका भी आएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, A मान लीजिए H है और इधर हम लोग Na ले लिए और इधर हम लोग Cl ले लिए। ठीक है, तो एक एलिमेंट H हो गया A, Na हो गया B और Cl हो गया C। तो इसका मास फिक्स है हाइड्रोजन का। अब वो Na से रिएक्शन किया तो क्या बना, NaH, और ये HCl से रिएक्शन, H अगर Cl से रिएक्शन किया तो क्या बना, HCl। तो NaH और HCl में H का मास फिक्स्ड है,
Na का मास कितना होता है 23 Na का, और यहां पे Cl का मास कितना होगा 35.5। तो अब जो मास रेशियो निकालेंगे, मास रेशियो किसका निकालेंगे Na:Cl, तो कितना होगा 23:35.5। हाइड्रोजन का मास दोनों में फिक्स है। यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन किया दो अदर एलिमेंट Na और Cl से, तो हाइड्रोजन Na से कंबाइन किया तो NaH बना, सोडियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन Cl से किया तो Cl बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब Na और Cl का जो रेशियो है ये आ गया आपका 1:1.5, ये सिंपल रेशियो आया। अब कहता है कि जब Na और Cl आपस में कंबाइन कर लेगा तो क्या बनेगा NaCl। अब इस NaCl में जो Na और Cl का मास रेशियो होगा 23:35.5, यह भी आएगा 1:1.5। तो दोनों रेशियो आपस में टैली कर गया कि एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन किया तो अलग अलग एलिमेंट का मास रेशियो इस कंपाउंड में जो आया, ये दोनों आपस में अगर रिएक्ट कर जाएगा तो इसका भी जो मास रेशियो होगा वो उसी के बराबर होगा। इसीलिए इस लॉ का नाम पड़ा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब आपको एक एग्जांपल और दे रहे हैं, सुनिए। अब एक एग्जांपल और दे रहे हैं तो और क्लियर होगा इस लॉ के बारे में। एग्जांपल सेकेंड देखिए इधर, मान लीजिए कि यहां पे C है और यहां पे O है और यहां पे S है, ठीक है। तो या ऐसे मानिए यहां पे हम H ही ले लेते हैं, H ले लिए एक एलिमेंट, यहां पे S ले लिए, यहां पे O ले लिए। तो H जो है वो दो अदर एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन से। तो सल्फर से कंबाइन किया तो बन गया H2S, तो एक कंपाउंड बना H2S। अब दूसरा कंपाउंड बन रहा है क्या H2O। आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट है H जो दो अदर एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है। अब S से कंबाइन किया तो H2S बना, O से कंबाइन किया तो H2O बना। अब दोनों में आप देखिए H2 का मास फिक्स है, इसका मास फिक्स्ड हो गया दोनों कंपाउंड में, ठीक है। मास फिक्स हो गया दोनों कंपाउंड में। तो अब बचा क्या सल्फर और ऑक्सीजन। तो H2S और H2O में सल्फर का मास कितना है 32, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा सल्फर इज टू ऑक्सीजन 32:60। तो कितना हो गया 2, यानी 2:1 आया, ये रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन तो कंबाइन किया सल्फर से तो H2S बनाया, हाइड्रोजन कंबाइन किया ऑक्सीजन से तो H2O बनाया। हाइड्रोजन का मास दोनों में फिक्स है, तो सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो आया कितना आया 2:1। अब अगर सल्फर और ऑक्सीजन अपने आप में कंबाइन कर ले तो क्या बनेगा S और O, क्या बनेगा S और O। तो S यहां पे कितना परसेंट हो गया SO, S का मास कितना हो गया S:O 32:16, कितना हो गया 2:1। बट it actually form SO2 not SO, ठीक है। तो SO2 में भी रेशियो सिंपल आएगा S:O2, ठीक है।
तो S का मान कितना हो गया 32 और O2 के लिए भी क्या लेंगे, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का 32, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:1। तो यह भी रेशियो चलेगा, यह भी रेशियो चलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ को एक एग्जांपल से भी आपको समझाएंगे। और पहले स्टेटमेंट देखिए, when definite mass of an element A combines with two other element B and C, अगर A का डेफिनिट मास दो अदर एलिमेंट B और C से कंबाइन करता है टू फॉर्म टू डिफरेंट टू कंपाउंड्स, एंड इफ B and C, अब ये B और C also combine to form a compound, their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio to the masses of B and C। मतलब कह रहा है कि एक कंपाउंड A अगर B और C से कंबाइन करता है तो इस दो अलग अलग कंपाउंड बनाया, इस दो अलग अलग कंपाउंड में जो B और C का रेशियो है वही रेशियो आएगा जब B और C आपस में कंबाइन कर ले तब। इसी का नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसको एक न्यूमेरिकल से भी आप समझिए तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। मान लीजिए कि पोटासियम क्लोरीन से रिएक्शन किया तो पोटासियम क्लोराइड बनाया, पोटासियम आयोडीन से रिएक्शन किया पोटासियम आयोडाइड बनाया। क्या बनाया, यहां देखिए एक एलिमेंट के है, ये क्वेश्चन है आपका, ये रिएक्शन किया Cl से और ये रिएक्शन किया I से, तो यहां पे कंपाउंड बना KCl, यहां पे कंपाउंड बना I, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेगा तो कंपाउंड बनेगा ICl। एक एलिमेंट K है जो कंबाइन किया Cl से, एक तो बना दिया KCl, पोटासियम जब कंबाइन किया आयोडीन से तो बना दिया KI, और जब I और Cl आपस में किया तो क्या बन गया ICl। क्या बन गया ICl। अब जो है देखिए क्या कहता है कि पोटासियम क्लोराइड में पोटासियम 52% है। पोटासियम कितना परसेंट है 52%, तो क्लोरीन का परसेंटेज कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 100 माइनस 52 इज इक्वल टू कितना परसेंट 48%। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि KCl में K का परसेंटेज इतना है तो क्लोरीन का परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर इन KI परसेंटेज ऑफ पोटासियम दिया हुआ है 23.6%, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयोडीन 100 माइनस 23.6 इज इक्वल टू कितना हो गया 76.4%। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि when K combine with Cl it form KCl, K combine with I it form KI, in which the percentage of potassium is 52% and percentage of potassium is 23.6%। तो KCl में K का परसेंटेज दे दिया तो Cl का निकाल लिए, KI में K का परसेंटेज दे दिया तो I का निकाल लिए। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है कि पहला कंपाउंड में 52% आयोडीन था, पोटासियम था, और सेकेंड कंपाउंड में 23.6% पोटासियम है। इसको इक्वल करना होगा। क्यों, लॉ क्या कहता है, फिक्स्ड मास ऑफ ए कंबाइंड विद डिफरेंट मास ऑफ बी एंड सी। तो के का मास को हम एक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे यूनिटरी मेथड से।
since 23.6 parts of potassium combines with 76.4 parts of iodine, 76.4 parts of iodine, therefore 1 part potassium कितना से करेगा 76.4 by 23.6 parts iodine, therefore कितना फिक्स कर दीजिए 52 parts potassium, 76.4 by 23.6 into 52, ये सॉल्व करके आपको आ जाएगा 168.3 पार्ट्स। ठीक है, तब पोटासियम का मास Ki में भी 52 कर दिए, पोटासियम का मास KCl में भी 52 कर दिए। अब यहां पे K का मास फिक्स हो गया, KCl और Ki दोनों में K का मास हम लोग कितना कर दिए 52%। अब Cl और I का रेशियो निकाल दीजिए, Cl:I, तो Cl कितना परसेंट है 48, आयोडीन कितना परसेंट निकला 168.3, इसका सिंपल रेशियो क्या आएगा 1:3.5, ये सिंपल रेशियो आया, सिंपल रेशियो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये पहला पार्ट हुआ पार्ट वन। अब कहता है कि जब I और Cl आपस में कंबाइंड कर गया तो जो यहां पर Cl और I का रेशियो आया था यहां भी Cl और I का रेशियो उतना ही आना चाहिए। यहां कह रहा है कि इन ICl I का परसेंटेज दिया हुआ है कितना 78.2%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ Cl कितना हो गया 100 माइनस 78.2, तो कितना हो गया इसका 21.8। अब यहां पे क्लोरीन कितना हो गया 21.8 और आयोडीन कितना है, इसका रेशियो निकाल दीजिए। इन ICl I:Cl, I कितना है Cl:I कीजिए, Cl:I, ये कितना हो जाएगा Cl कितना है 21.8:78.2। अब इसको भी आप कट कीजिएगा तो 1:3.5 आएगा। इस तरह से ये न्यूमेरिकल के द्वारा ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या क्या बता दिए कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में एक ही चीज याद रखिए, के फिक्स्ड मास में दो अदर एलिमेंट से किया, दो डिफरेंट कंपाउंड बनाया। इस दो डिफरेंट कंपाउंड में Cl और I का मास रेशियो जो सिंपल रेशियो निकलेगा वही सिंपल रेशियो होगा जब I और Cl आपस में कंबाइन कर लेगा तब। ठीक है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब एक लॉ बचा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में और उसके साथ अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। बाय।